पूरे देश के अंदर पहले से तय है 3 चरणों का चुनाव का मतलब आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मुझे भी अब तक देश के अंदर 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर आज जो एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलो, पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। फिर एक बार गोरखपुर की आवाज में बोलो, फिर एक बार मोदी सरकार क्यों लोग लेके आना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि भारत की जनता के पास एक ही उसका उपाय है और कहते हैं कि सारी समस्या का समाधान एक है और वह है राम राज्य की स्थापना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और जो राम को लाए हैं, राम को लाने का मतलब राम राज्य की परिकल्पना को साकार जिन्होंने किया है। और बहनों और भाइयों, राम राज्य का मतलब सबका सम्मान हो, सबको सुरक्षा हो, सबका विकास हो और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता हो। अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते। आतंकवाद के सामने लचर और घुटना टेकने की रणनीति, उसका दुष्परिणाम हजारों लोगों को अपनी जान देकर के करनी पड़ी। आज ये नया भारत है, इस नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, बिना भेदभाव के शासन की योजना से जोड़ने का अभियान भी है, आपकी आस्था का सम्मान भी है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक, योग्य बनने तक, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, नौजवानों के लिए नौकरी है, रोजगार है, निवेश है, ढेर सारी चीजें उनके लिए भी है। अन्नदाता किसान के लिए भी ढेर सारी योजनाएं हैं। आज विकास के लिए लोगों को जाना नहीं पड़ता, हर घर नल की योजना भी उनके आ रही है और बिजली भी हर घर तक पहुंच गई है। रसोई गैस का कनेक्शन भी हर घर तक पहुंच चुका है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छे का श्रेय मोदी जी को तो जाता ही है, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मोदी जी को 2014 में एक वोट देकर के आपने चुन करके भेजा। जो मोदी जी को आपने एक वोट दिया, उस वोट के कारण आज मोदी जी ने देश के अंदर एक नया चमत्कार कर दिया, एक नए भारत का निर्माण कर दिया। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपके पास आज कहने के लिए। आज जो नामांकन का जुलूस है, इसमें 2 बातें कहने के लिए आया हूं। एक तो ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बनना है। ये चुनाव हमारे लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण का चुनाव है। हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत, आत्मनिर्भर का मतलब एक ऐसा भारत जिसमें नौजवान आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, किसान आत्मनिर्भर होगा, व्यापारी आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक आत्मनिर्भर होगा, हर तरफ
आत्मनिर्भर होगा, उसको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उस नए भारत के लिए, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित भारत का रूप ले सके, इसके लिए हमें इस चुनाव में भागीदार बनना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है।